हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला, इसको हिंदी में दूरी सूत्र कहा जाता है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व करने में उपयोगी साबित होगा। ठीक है बच्चों, तो हम आज दूरी सूत्र को पढ़ेंगे और सबसे पहले दूरी सूत्र को हम लोग जानेंगे, वो फार्मूला क्या है, और फिर उसको उस फार्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे, उसे प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दूरी सूत्र क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि यदि कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी, जो ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, यदि x1 और y1 है, और दूसरा पॉइंट बच्चों बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा बच्चों, जो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, वो क्या होगा बच्चों, ए बी बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ना बच्चों, ये आपका दूरी सूत्र है। तो अब हम इस दूरी सूत्र को, डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे कि कैसे बना है, ये कैसे प्राप्त हुआ है जो दूरी सूत्र है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए हम लोग इसे डायरेक्ट प्रूव करते हैं। यहां पे बच्चों हम लोग लिख लें कि क्या प्रूव करना है। जो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये AB का डिस्टेंस है बच्चों, जब AB का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ठीक है बच्चों, तो हम इसे अब प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम आपको बता दें कि ये जो कोऑर्डिनेट है, इसको ग्राफ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उस पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसका यूज करके हम लोग इसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जो बच्चों यहाँ पे है इसे हम लोग x एक्सिस कहते हैं और इसे x डैश कहते हैं, और ये y हो गया और ये क्या हो गया, y डैश हो गया। और जहाँ पे दोनों एक्सिस आपस में कटते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0 0 होता है। मान लेंगे ये पॉइंट ए है बच्चों, जो यहाँ पे है, ठीक है ना, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ पे हम लिख दें x1 और y1, ठीक है ना। और अलग पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। आपने देखा ना, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये x1 जो है बच्चों वो x एक्सिस से है, तो x1 कहाँ है, यहां पे ये हुआ आपका x1। और बच्चों यहां पे इस पॉइंट को हम लोग m कह देंगे, ठीक है ना। ये x1 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये क्या है, y1 है, ये y1 है और ये क्या है, x1 है ना। उसी तरह बच्चों ये यहां से यहां तक x2 है ना, और ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक देखा जाए तो ये y2 है, हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे ये तो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब देखिए हम लोग इसे कैसे प्रूव करते हैं। हमारा डिस्टेंस ए बी निकालना है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और राइट ट्रायंगल पे ये हाइपोटेनस होता है ना बच्चों। तो ये हाइपोटेनस कहने का मतलब यहाँ पे रहा कि ए बी का मान कब निकलेगा, जब रूट अंडर हम AM स्क्वायर और ये BM स्क्वायर को ऐड करेंगे, तब हमारा ए बी निकल जाएगा ना। तो AM कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो x2 माइनस x1 होगा, और ये डिस्टेंस निकालना हो BM, तो वो क्या होगा बच्चों, ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है, y2 है, और यहां ये बस ये नीचे घट जाएगा y1, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा
y2 माइनस y1। अब लिखते हैं तो हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ पे am इक्वल टू मिल गया बच्चों x2 माइनस x1 और हमारा जो bm मिल गया बच्चों वो क्या मिल गया y2 माइनस y1 मिल गया ना। अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था ab, वही ना है। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल BMA में आपको बच्चों AB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे BM कितना है बच्चों, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है और प्लस AM कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही ना हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है बच्चों। तो आप लोगों ने सीख लिया कि कितने आसानी से हम इसे क्या कर लिए, प्रूव कर लिए ना। चलिए अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग उसका डिस्टेंस निकालते हैं। यदि 2 पॉइंट दिया हो और दोनों पॉइंट को आपको क्या दिया हो, कोऑर्डिनेट आपको पता हो। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक पॉइंट ए दे दिया है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 और 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट बी दे दिया है बच्चों जो दे दिया है 5 और 6। अब बच्चों हम इसका क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम देखेंगे कैसे डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बनाते हैं। तो यदि बच्चों हम ए बी निकालते हैं तो ए पहले आ रहा है ना, तो ये वाला टर्म x1 और y1 का होगा और ये b बाद में आ रहा है ना, तो ये वाला टर्म बच्चों x2 और y2 का होगा। और मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ पे बच्चों x2 के जगह हम 5 पुट करेंगे ना और x1 के जगह पर 3 का होल स्क्वायर और y2 के जगह पर 6 और y1 के जगह पर 5 पुट करेंगे ना, 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर होगा और 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों 4 और 1 मतलब रूट अंडर क्या मिल गया बच्चों, 5 मिल गया ना। तो जो AB का डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, 5 यूनिट है। कितना है बच्चों, रूट 5 यूनिट है। तो आप लोग देखे ना कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके किसी भी पॉइंट के, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके एक और फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसे भी हम लोग देखते हैं। बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि जो 2 बिंदु है उसका डिस्टेंस निकालना है तो उसमें से एक ओरिजिन हो, एक क्या हो, ओरिजिन हो, तब कैसे डिस्टेंस निकालेंगे तब आप देखेंगे। मान लीजिए बच्चों ये O है, जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक अलग पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है बच्चों। तो इसका हमको अगर डिस्टेंस निकालना हो OP तो हम क्या करेंगे बच्चों, रूट अंडर x2, तो x2 तो x है और x1 कितना है, ये बच्चों x1 है ना और ये y1 है और ये x2 है और ये क्या है y2 है, होल स्क्वायर होगा ना। फिर y2 तो y और y1 कितना है, 0 होगा ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिल गया, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया बच्चों। कब, जब एक पॉइंट, जिन 2 पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो बच्चों तो उसमें से एक पॉइंट यदि आपको ओरिजिन दिया हो तो उसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे बच्चों, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो उसी के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट हमें उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। कब, जब 2 पॉइंट में से एक पॉइंट ओरिजिन हो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप क्या करेंगे, जब आपने डिस्टेंस फार्मूला सीख लिया तो आप घर पे अपने बुक के माध्यम से अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आपको वीडियो बच्चों आज का अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब इस चैनल को करना ना भूलें।